सुप्रभात बच्चों। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली और रामचरितमानस से जो कवितांश आपके पाठ्यक्रम में लिए गए थे उनकी सारी व्याख्या आपको वीडियो के माध्यम से भेज दी गई है। वीडियो लिंक भेज दिया गया है। अब उसके पश्चात इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं थोड़ा उनकी विवेचना, आधे प्रश्न आज कर लेते हैं, आधे कल कर लेंगे। तो इसमें है पहला प्रश्न, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि कवि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। आर्थिक विषमता मतलब है कि उस समय का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसके बारे में उनको काफ़ी समझ थी और उस समय समाज किस तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझता था इसकी उनको अच्छी समझ थी। तो बच्चों हम थोड़ा सा प्रत्येक जो काव्यांश है कवितावली का वहाँ चलते हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसका उत्तर आपका वहाँ से ढूंढते हैं। तो पहले वाले कवित्व में उन्होंने कहा है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की, यानी अपने समाज में कौन कौन से वर्ग हैं उन सारे वर्गों का उनको ज्ञान है। उसके बाद वो कहते हैं कि पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की। उनका मानना है कि पेट की भूख एक ऐसी भूख होती है, एक ऐसी आवश्यकता होती है मनुष्य की जिसकी पूर्ति करने के लिए वह केवल अच्छे कार्य ही नहीं बल्कि कभी कभी बुरे कार्य करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। और इस समाज का हर वर्ग उसी पेट की आग को शांत करने के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहा है और कभी कभी तो कुछ कार्य इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उसमें उस आदमी की जान भी जा सकती है, लेकिन उस चीज़ की परवाह किए बिना व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को करता है। आगे ये भी बताया गया है कि आर्थिक विषमता इतनी भयंकर थी उस समय की कि कभी कभी तो माँ बाप को अपने बच्चों को भी बेचना पड़ता था। पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की। तो बच्चों ये उनकी आर्थिक विषमता को समझने की क्षमता है। उसके बाद आर्थिक विषमता में ही आप इसको जोड़ सकते हैं कि किसान खेती करना चाहता है, उसके पास संसाधन नहीं मौजूद, भिखारी भीख मांगने जाता है, उसको भीख नहीं मिलती, बनिया व्यापार करना चाहता है लेकिन उसके पास में फाइनेंस की सुविधा नहीं है, पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिलती और आजीविका के अभाव में सब लोग इसी सोच में डूबे हुए हैं कि कहाँ जाएं और हम क्या करें। तो दरिद्रता को दशानन के रूप में माना गया है कि जैसे रावण ने, अत्याचारी रावण ने पूरे संसार को आतंकित किया हुआ था, वैसे ही दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है। तो इस तरह से बच्चों आप देखते हैं कि आर्थिक विषमता की समझ उनको थी। ये दो काव्यांश आपको बताते हैं कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसीदास का यह काव्य सत्य क्या इस युग का भी सत्य है? तो पाठ को पढ़ाते समय आपके साथ इसकी विवेचना करी गई थी कि यह बात एक अलग बात है कि हमें ईश्वर भक्ति से केवल मानसिक संतोष मिल सकता है। ईश्वर भक्ति से केवल मानसिक संतोष मिलता है, हमारा मन खुश हो सकता है, हमारे हृदय में पावन विचार आ सकते हैं। लेकिन आज के युग में अगर हम केवल ईश्वर भक्ति पे ही आश्रित रहें, ईश्वर भक्ति को ही सर्व कुछ माने और हम कार्य करना छोड़ दें, अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करना छोड़ दें, तो उससे क्या नुकसान होगा कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ नहीं हो सकता। ये आज का सत्य है। बल्कि हमें अपने पेट की आग का शमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये इसकी विवेचना है। आदर्श उत्तर आप अपने तरीके से लिखेंगे, वैसे आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो कहो काहू की बेटी सो बेटा न व्यापे काहू की बात जाति बिगाड़ न सो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन होता। तो व्याख्या करते समय इस पे आपको बताया गया था कि उस समय के समाज में अगर किसी की बेटी उच्च कुल की है और कोई लड़का उसके साथ विवाह कर लेता है तो उससे उस उच्च कुल पर क्या होता था, दाग लगता था, उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आती थी।
यही इसी कारण से उन्होंने कहा है तुलसीदास ने कि काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मुझे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना जिससे कि उसके कुल पर कलंक लग जाएगा। तो इस सवैये में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन होता। काहू के बेटा से बेटी ने ब्याह का अर्थ तो ये निकलता कि तुलसीदास की खुद की बेटी होती और वो किसी और के बेटे से उसका विवाह करता। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी अगर छोटे कुल की है, ऊंचे कुल में जा रही है, तो समाज की व्यवस्था के हिसाब से उसे बुराई नहीं माना जाता था, बल्कि अगर बेटा छोटे कुल का है और बेटी उच्च कुल की है और विवाह करता है तो उसको बेटी के कुल पर कलंक माना जाता था। तो सामाजिक अर्थ में ये परिवर्तन उससे आ सकता था। तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे, बाकी आपका PDF भेजा ही जाएगा। आगे है धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई देने वाले तुलसीदास की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? भाई मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ। आप थोड़ा सा व्याख्या के आधार पर समझ सकते हैं इस चीज़ को, आपको भी सहमत होना चाहिए। वो कह रहे हैं तुलसीदास, ये है वो छंद, ये है, ये क्या है आपका सवैया। धूत कहो रजपूत कहो जोला कहो कहो। अगली तीसरी पंक्ति में ध्यान देंगे, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाकर ऊंचे सो कहे कछु ओहू, मांगे खैबो मसीत को सोई, बोल लेबो को एक न देबो को दो। तो चाहे मुझे कोई मूर्ख कहे, चाहे ज्ञानी कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुलसी राम के गुलाम के रूप में सरनाम हूँ, प्रसिद्ध हूँ। इस नाम को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाकी इसके अलावा जो कोई मुझे जिस नाम से पुकारे मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। और मैं मस्जिद में जाके सोता हूँ, मांग के खाता हूँ। मंदिर में मांग के खा लेता हूँ, मस्जिद में जाके सो जाता हूँ, किसी का मुझे एक लेना ना दो देने। तो इस तरह से क्या कहता है कि मुझे किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं है, ईश्वर की कृपा से मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखलाई देने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। तभी तो वो कहते हैं कि चाहे मुझे कोई किस नाम से पुकारे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं राम का गुलाम पुकारा जाऊं। ठीक है, राम का गुलाम पुकारे जाने से मेरा स्वाभिमान बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है। और किसी को गुलाम कहोगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे इस चीज़ में अच्छा लगता है कि मुझे लोग राम का गुलाम कहें। तो ऊपर से तो सरल हैं, लेकिन भीतर से एक अभिमानी स्वाभिमानी भक्त हैं। तो मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ और आप भी इससे पूरी तरह से सहमत होंगे। बाकी PDF में आपको इसको भेजा जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तुलसीदास का एक जो कविता वाली खंड था उसके प्रश्नोत्तर 4 तक थे, उनकी व्याख्या कर दी है, विवेचना कर दी है। एक आदर्श उत्तर के रूप में आप उत्तर लिख लेंगे। आगे के जो प्रश्न हैं उनको बाद में भेजा जाएगा। धन्यवाद।